नमस्कार, इस सीरीज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 24 के चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हो चुकी है। यूपी से दो मुख्य राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, रालोद और सपा, और तीसरी है कांग्रेस पार्टी। ऐसे में यूपी के विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। तीसरी बैठक मुंबई में होगी, उसके बाद से दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी हुई और अब सीटों को लेकर हलचल पूरी तरीके से तेज हो गई। ये सवाल सबसे बड़ा है, लेकिन इन सब के बीच जयंत चौधरी ने भी लोकसभा की तैयारियों को पूरा करना शुरू कर दिया है। वो लगातार पश्चिमी यूपी में एक्टिव नजर आ रहे, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर और पश्चिमी यूपी में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी और जाटलैंड में जयंत खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में है। आरएलडी ने 11 सितंबर को एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें आरएलडी प्रमुख ने लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की कवायद में बैठक में निर्णय लिया था। और इस दौरान जयंत चौधरी ने 24 को लेकर जो मंत्र था वो भी यहाँ जो विधायक थे उनको दिया था। बताया था कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर भी नेताओं को जोड़ना पड़ेगा। और वहीं रालोद अपने जो पांव है वो 5 मंडलों यानी कि मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर और आगरा में जमाने की कोशिश में है। यहाँ पर जो जाट वोटर्स है उनकी अधिकता सबसे अधिक है। इन सबके जरिए पार्टी करीब 25 जिलों में पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर इलेक्शन रेडी करने की तैयारी में है। सुनिए। जिलाध्यक्ष ने अपने सुझाव किसी और उसमें दिए हैं, उनसे बात करके उनको बताएं। लेकिन अब वक्त नहीं है। जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें संगठित हमें करना, सेक्टर पे हमें गौर रखना है, क्योंकि मैंने कहा सारा ख्याल हमें लोकसभा पे देना है। कुछ लोकसभाएं आपके नजर में है जो आपको पता है हम लड़ेंगे, दूसरी लोकसभा कौन लड़ेगा, वो भी हमें लड़नी है। इंडिया में अगर साझी लड़ाई है और आप मैदान छोड़ दोगे, जो हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, अब मैदान छोड़ दोगे और वहां कोई हमारा आदमी खड़ा नहीं रहेगा झंडा लेके, झंडा और डंडा दोनों, तो फिर काम कैसे चलेगा। तो हमें और आपको जो जमीन पे वर्कर है उन्हें बहुत मोटिवेट करके रखना। सारी बातें यहां मैं नहीं कह सकता, मेरे इशारों को आप समझिए। वो ये सोचता है कि भाई चौधरी चरण सिंह जी तो लाल किले से बोले थे, आज भी वही हमारी पार्टी का अस्तित्व होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि उसको उल्टा कुछ समझाओ, कहो बिल्कुल, लेकिन अगर दौड़ लगानी है तो एक पांव के आगे दूसरा पांव रखोगे तभी तो होगा, एक कदम के आगे दूसरा कदम बढ़ाओगे तभी हो। आज हम लोग इंडिया के साथ हैं। कल एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, उसमें शायद सिद्दीकी जी, उसमें हमारे आपके तरफ से प्रतिनिधि हैं, बातचीत करेंगे। और हमें उम्मीद है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, उस महत्वपूर्ण तारीख से कोई राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम होगा और उत्तर प्रदेश में भी साझा कार्यक्रम होगा। जो इंडिया के जो बड़े चेहरे हैं उनको हम निमंत्रण देंगे कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर आए, और आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लें और हौसला बढ़ाएं। इंडिया के सभी कार्यक्रम, बहुत सी बातें होती हैं मीडिया में। तो साफ तौर से जयंत चौधरी ने कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश दे दिया कि झंडा और डंडा दोनों तैयार रखिए। जयंत चौधरी की तैयारी से राजनीतिक हलचल तेज होगी। सबसे अधिक अगर टेंशन बढ़ने वाली है तो वो अखिलेश यादव की, क्योंकि गठबंधन को लेकर पहले ही तमाम सहयोगी को संदेश दे चुके हैं। इतना तो तय है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 50 से कम पर समाजवादी पार्टी नहीं उतरने वाली। ऐसी स्थिति में 30 सीटें बचती है जो सहयोगी को, जिसमें कांग्रेस भी है और आरएलडी भी है। कांग्रेस भी 25 सीटों पर दावा कर रही है, जयंत चौधरी भी 25 सीटों पर उम्मीद उतारने की जो दावेदारी है वो पेश कर चुके हैं। ऐसे में सीट बंटवारे का फॉर्मूला कैसे तय हुआ, कौन दल अधिक समझौता करता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान वाला झटका लग चुका है अखिलेश यादव को। ऐसे में अब अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में खुद को मजबूत बनाए रखने और पूरब तक संदेश भेजने की योजना में है। ऐसे में जयंत के साथ साथ अखिलेश के भी अगले पैतरे पर हर किसी की नजर रहेगी। लेकिन इसी बीच अब जयंत चौधरी पूरी तरीके से एक्टिव है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि अब समय नहीं बचा है, अब सिर्फ 6 महीने हैं, अब जमीन पर उतरना पड़ेगा। 25 नाम नौजवानों के लिखवाएं जिन्हें कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन ये वो लड़के होने चाहिए जो समय भी देंगे और चुनाव में काम। ये नाम आप हमारे केंद्र कार्यालय को लिखवाइए
जिला कमेटी जहां नहीं बनी है जल्द उसका निर्माण हो जाना चाहिए, उसकी घोषणा हो जानी चाहिए और वर्क शुरू हो जाना चाहिए। मासिक बैठक होनी चाहिए, गंभीरता के साथ होनी चाहिए। जो खालिद ने बात कही, हमारे अध्यक्ष ने बिल्कुल ठीक कहा, क्षेत्र हिसाब से भी बैठक हो, फ्रंटल की अलग बैठक हो। आपको पता है रोज बैठक होती है बीजेपी की, रोज एमपी बैठते हैं, ऑनलाइन बैठक होती है। मैं अभी कमेटी के दौरे से आ रहा हूँ, वहाँ अधिकारी भी थे, किसान भी थे, संगठन भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ एमपी अपने उसकी बैठक भी ले रहे थे। तो हर तरीके से लगातार टच में हैं लोग। आपका व्यापार भी होगा, बहुत हमारे वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, किसान भी हैं, सारे काम हैं। अब 6 महीने रात दिन एक करके मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पूरा समय पार्टी को देंगे। क्या आप तैयार हैं? तो देखा किस तरीके से जयंत चौधरी ने कार्यकर्ताओं के बीच ये एक संदेश भी दे दिया कि अगर किसी जगह रालोद को अपना दिल बड़ा दिखाने की जरूरत पड़ी तो वहां फरेज नहीं किया जाए, क्योंकि ये साफ है कि आरएलडी और जयंत चौधरी कई ऐसी सीटें हैं जहां दोनों ही अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं और जो कार्यकर्ता है वो इस चीज को लेकर उत्साह है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जैसे मुजफ्फरनगर सीट हो गई, वहां चौधरी अजीत सिंह हार गए थे, तो वो सीट एक हाई प्रोफाइल सीट है, उस पर भी जयंत चौधरी भी अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं और अखिलेश यादव। लेकिन अगर गठबंधन बंटवारे में जिस पार्टी में वो सीट आई वही कैंडिडेट उतरेगा, तो साफ तौर से जयंत चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया है कि अगर कहीं दिल उन्हें अपना बड़ा दिखाना करने की कोशिश की गई तो वो भी करेंगे। बहरहाल रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।